अब हम आ जाते हैं हमारे फोर्थ सम के ऊपर। फोर्थ सम में क्या है, देर इज एन ऑडिटोरियम ऑफ 27 रोज। ऑडिटोरियम है 27 रोज के, मतलब हमारे पास n का जो वैल्यू है दैट इज 27। देर आर 20 सीट इन द फर्स्ट रो, मतलब a हमारा है 20, and the second row has 22 and the third row has 24 seats and so on and so forth. So हमारा जो d होगा that is 22 minus 20, the value is 2. अब हमें फाइंड करने बोला गया, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15 रो एंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। तो हमें पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं ऑडिटोरियम में और 15वें रो में कितने सीट्स होंगे। सो हम 15th रो का निकाल लेते हैं, 15th रो में कितने सीट्स होंगे। सो दैट इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। बहुत सिंपल सा सम है ये, n के जगह पे हमें रखना है 15। a हमारा क्या है, a 20 है, n क्या है 15 माइनस 1, और d क्या है यहाँ पे 2 है। यहाँ पे t15 इज इक्वल टू 20, 15 माइनस 1 विल गिव मी 14 इंटू 2। उसके बाद में t15 हो जाएगा दैट इज 20 प्लस 14 इंटू 2 दैट इज 28। सो 20 प्लस 28 विल गिव मी द आंसर एज 48। देखा बच्चा कितना सिंपल है इसे सॉल्व करना। सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने के बाद आपको जो इनिशियल वैल्यू है वो निकालने आना चाहिए, बाकी सब तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। इसके बाद हमें पूछा गया है कि टोटल 27 रो है यहाँ पे। सो टोटल 27 रो में कितने सीट्स है ऑल टुगेदर वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे SN का फॉर्मूला दैट इज n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। अब देखिए बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो टोटल रो है दैट इज 27। सो n हो जाएगा 27 अपॉन 2 दैट इज 2 इंटू a क्या है यहाँ पे, a 20 है, n है 27 माइनस 1, और d यहाँ पे क्या है, d इज 2 इंटू 2। सो यहाँ पे 27 से हम इसको डिवाइड तो नहीं करेंगे, s27 इज इक्वल टू 27 अपॉन 2, ये हो जाएगा 40, और ये यहाँ पे हो जाएगा दिस इज 27 माइनस 1 26 इंटू 2। अब आगे सॉल्व करते जाएंगे हम, दिस इज 27 अपॉन 2 और यहाँ पे 40 ऐसे ही रहेगा। 26 इंटू 2 क्या हो जाएगा, दैट इज 52। ओके, सो S27 इज इक्वल टू 27 अपॉन 2, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 40 प्लस 52 कितना होता है, दैट इज 92। नाउ 92 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 46। सो SN क्या हो जाएगा, दैट इज 27 इंटू 46। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 46 27 यहाँ पे, okay, so this is 2, this is 4 and this is 12. Total number of seats in the auditorium is, पूरे ऑडिटोरियम में कितने सीट्स है, 1242, 1242 सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। अब हम आ जाते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, यहां पे बताया गया है कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ऑल द रीडिंग्स आर इन AP। The sum of the temperature of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than the sum of the temperature of Tuesday and Saturday. If the temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature of the other 5 days. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी सम है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे किसी एक भी अजम्पशन में गलती कर दी तो पूरा सम गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास बोला गया है कि ये एक सीक्वेंस AP का है। सो सबसे पहले the temperature from Monday to Saturday are in AP। ठीक है, मंडे टू सैटरडे आर इन AP। सो मंडे का टेम्परेचर हम ले लेते हैं A, उसके बाद ट्यूसडे का होगा A प्लस D, वेनेसडे का होगा A प्लस 2D, थर्सडे का होगा A प्लस 3D, फ्राइडे का होगा A प्लस 4D, और सैटरडे का होगा A प्लस 5D। क्योंकि आर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, तो हमने आर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से लिख लिया है वैल्यूज को यहाँ पे। अब हमारा ये लिख के हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे ओके वॉज 5 डिग्री मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे कहाँ पे है, दिस इज A प्लस D, एंड सैटरडे A प्लस 5D वॉज
5 डिग्री मोर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, इसको ऐड कर लेंगे तो दिस इज 2a प्लस 5d एंड दिस इज 2a प्लस 6d प्लस 5। अब इस 2a और 6d को यहाँ पे शिफ्ट करिए तो 2a प्लस 5d माइनस 2a माइनस 6d इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे 2a प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल एंड दिस इज माइनस d इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मेरा d क्या आ गया, d इज माइनस 5, द कॉमन डिफरेंस इज माइनस 5। अब हमें a भी फाइंड करना है, हमें d तो मिल गया, अब हमें a फाइंड करना है। सो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ द टेम्परेचर ऑफ वेनसडे वॉज 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, वेनसडे का टेम्परेचर हमें बोला गया है कि वो माइनस 30 डिग्री सेल्सियस है। तो वेनसडे क्या था, a प्लस 2d इज इक्वल टू माइनस 30 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे हम d का वैल्यू ले सकते हैं माइनस 5, तो d इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 30। सो यहाँ पे a 2 इंटू माइनस 5 इज माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 30। या माइनस 10 को मैं इक्वल टू की इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी प्लस 10। सो माइनस 30 प्लस 10 क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज माइनस 20। अब देखिए मेरे पास a का भी वैल्यू आ गया, मेरे पास d का भी वैल्यू आ गया। अब मैं इजीली मंडे टू सैटरडे सारे दिन का टेम्परेचर निकाल सकता हूं। तो फर्स्ट a क्या है, दैट इज माइनस 20 डिग्री। मंडे को टेम्परेचर क्या था, माइनस 20 डिग्री। फिर a प्लस d वो क्या होगा, माइनस 20 डिग्री प्लस माइनस 5 डिग्री, इट वुड बी माइनस 25। फिर होगा मेरा वेनसडे का टेम्परेचर, दैट इज a प्लस 2 इंटू माइनस 5 दैट इज माइनस 20 एंड माइनस 10 दैट विल गिव मी माइनस 30। फिर होगा a प्लस 3d, ये हो जाएगा माइनस 20 प्लस 3 इंटू माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 20 एंड माइनस 15 दैट विल गिव मी माइनस 35 एज द आंसर। फिर आ जाएगा a प्लस 4d, अब ये हो जाएगा माइनस 20 प्लस 4 इंटू माइनस 5 जो हो जाएगा माइनस 20 एंड माइनस 20 मेरा वैल्यू आ जाएगा माइनस 40। और मेरा जो सैटरडे का टेम्परेचर है दैट इज a प्लस 5d वो हो जाएगा माइनस 20 प्लस 5 इंटू माइनस 5 जो हो जाएगा माइनस 20 एंड माइनस 25 एंड दैट वुड बी माइनस 45। कारगिल को मंडे में टेम्परेचर था माइनस 20 डिग्री, ट्यूसडे माइनस 25, वेनसडे माइनस 30, थर्सडे 35 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत इजीली हमने ये सम को सॉल्व कर लिया, लेकिन आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना होगा सम को शुरू करने से पहले, क्योंकि अगर आप हड़बड़ी में रहोगे तो आप डेफिनेटली इस सम में गलती करोगे। अब हम आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के लास्ट सम पे, जो कि है सम नंबर 6। अब इसमें देखते हैं इसमें हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. Trees are planted in such that the first row there is one tree, in the second row there is 2 trees, and the third row there is 3 trees, so on and so forth. Find the total number of trees in 25 rows. So हमें यहाँ पे बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है 25, तो n यहाँ पे हो गया 25। पहले रो में कितना ट्री लगाया गया है, दैट इज 1। दूसरे रो में कितना ट्री लगाया गया है, दैट इज 2, तो d क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 एंड दैट इज 1। और हमें फाइंड करने बोला गया है कि बताइए कि टोटल 25 रोज में कितने ट्रीज लगे हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे SN का फॉर्मूला, जो कि हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है ये। अब इसमें क्या इक्वेट करना है, कितने रो है टोटल 25 रो, तो S25 इज इक्वल टू 25/2 इंटू 2 इंटू a क्या है 1 प्लस 25 n इज 25 माइनस 1, और d क्या है d भी 1 है। सो इसको अगर हम आगे इक्वेट करें S25 इज इक्वल टू 25/2 इंटू 2 प्लस 25 माइनस 1 विल गिव मी 24 इंटू 1 जो कि हो जाएगा 24। अब इसको हम देखें S25 इज इक्वल टू 25/2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 24 हो जाएगा 26, 2 1s are 2 13s are 26। सो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 25 इज इक्वल टू 25 इंटू 13। अब 25 इंटू 13 कितना होता है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ट्रीज विल बी 325। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे खत्म हो गया। सबसे सिंपल चैप्टर था, इसके अंदर सिर्फ आपको छोटे मोटे कैलकुलेशंस करने और एकदम सिंपल और बेसिक कैलकुलेशन है। सिर्फ 2 या 3 फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूला को याद कर लीजिए
और ये एक्सरसाइज और ये पूरा चैप्टर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा।